नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति हम आपके सामने फिर लखनऊ से छपने वाले 4 अखबारों को लेकर के आए हैं। जैसे रोज लेकर आते हैं नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। ये चारों अखबारों ने अपनी क्या पहली खबर लगाई है, फ्रंट पेज पे इन्होंने क्या छापा है और उस पे क्या छुपाया है, ये भी हम बताने का प्रयास करते हैं। रोज की भांति आज भी हम यही बताने का प्रयास करेंगे कि छापा है किस खबर ने, कौन सी खबर को, कौन से अखबार ने कौन सी खबर को प्राथमिकता दी है और उसमें क्या छापा है और उसमें क्या छुपाया है। तो सबसे पहले जैसा कि रोज शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से शुरू करते हैं। पहला अखबार हमारे सामने जो है नवभारत टाइम्स है। और सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि नवभारत टाइम्स ने भी एक आधे पेज पे, मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इसे आप दिखाइए कि आधे पेज पे एक आधे पेज का फ्रंट पेज बनाया है। और इस फ्रंट पेज पे पहली खबर जो इन्होंने लगाई है ये है यूपी बनेगा देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी। ये कोड किया है और यह कोड इसलिए किया गया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम ने उपलब्धियां गिनाई, ये सब हेडिंग्स दिया है इसने। और आपको ये भी बताएं कि कल 19 तारीख था और 19 तारीख को योगी आदित्यनाथ सरकार का उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है उसके 4 साल पूरे हो गए। इस पर उन्होंने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने ये कहा है कि तुलनात्मक आंकड़े के जरिए पूर्व सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा है। अखबार कह रहा है कि 4 साल पहले तक केंद्र सरकार किसी योजना की रिपोर्ट जारी जब करती थी तो यूपी निचले पायदान पे होता था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूपी के विकास के लिए प्रयास किए गए, लेकिन जो सरकार थी वो निकम्मी थी। ये अखबार कह रहा है सीएम के माध्यम से, और उस योजनाओं का लाभ संचालित नहीं कर पाई। लेकिन जब ये 4 साल पहले इनकी सरकार बनी है तो इनका कहना है कि यूपी में काफ़ी विकास हुआ है और वह विकास जो है दिख रहा है। ये कह रहे हैं लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब लोग यूपी में प्रवेश करते थे तो अंधेरा दिखता था, और जब अंधेरा दिखता था तो लोगों को अंदाजा हो जाता था कि हम यूपी में आ चुके हैं। यानी कि ये बिजली की बातें हो रही हैं, यानी कि बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन जब ये आए तो इन 4 सालों में बिजली की कटौती कम हो रही है, इनका यह कहना है। आगे भी इन्होंने कहा है कि अपराधी का जाति धर्म नहीं होता। यह सीधे सीधे ओवैसी पे इन्होंने टिप्पणी की है। और बसपा सुप्रीमो मायावती पे टिप्पणी की है। बॉक्स में अखबार ने छापा है, विजुअल में आप देख सकते हैं, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि एक धर्म विशेष के लोगों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अपराधी की जाति और धर्म नहीं होता। ठोको नीति का जो कुछ दिनों पहले अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यूपी में ठोको नीति के अंतर्गत एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है,
उस पर उन्होंने जवाब दिया था। साथ ही इनकी बातों पर यह 4 साल पूरा होने पर विपक्षी दलों का क्या कहना है कोड करके फोटो के साथ प्रकाशित किया गया है। आप विजुअल में देख सकते हैं। नीचे लिखा है 4 सालों में प्रदेश को चौपट किया, यूपी 20 वर्ष पीछे चला गया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष, इनका कहना है। अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इनका कहना है 70 लाख का वादा था, लेकिन 4 साल में 4 लाख को ही रोजगार मिला। 70 लाख का वादा करके सिर्फ 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया इन्होंने। और आप नेता संजय सिंह को भी कोट करके अखबार लिखता है कि इन्होंने कहा कि 4 साल में मंत्री अधिकारी मालामाल हो गए और जनता कंगाल हो गई। खैर, ये राजनीति है और राजनीति इसी तरह से चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की जनता से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसी के विकास की बातें हो रही हैं और उसी के कंगाल होने की भी बातें हो रही हैं। दोनों के कथनों में क्या अंतर है, जनता भली बात समझ सकती है। अब हम आते हैं नवभारत टाइम्स के दूसरे फ्रंट पेज पे। और दूसरे फ्रंट पेज पे आने से मतलब यह है कि इन्होंने क्या खबर लगाई है। इन्होंने खबर लगाया है लखनऊ में कोरोना की रफ्तार 6 गुना, यानी कि कोरोना की रफ्तार इस समय बढ़ रही है। और इस बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए नवभारत टाइम्स ने अपनी खबर को तरहीज दी है। दूसरे फ्रंट पेज की पहली खबर इसे बनाई है। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है लखनऊ में कोरोना की रफ्तार 6 गुना, यानी कि लखनऊ वासियों को कोरोना से बचना चाहिए। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। यह अलग बात है कि आप लोग नहीं करते हैं तो कोरोना बढ़ेगा। और अगर आपको कोरोना हो गया तो दिक्कत तब समझ में आएगी। इसलिए कोरोना से बचिए और मास्क का उपयोग करिए। एसआरबी न्यूज अपील करता है सभी देशवासियों से कि वो मास्क का प्रयोग करें। अखबार लिखता है कि पिछले साल की तुलना में यह 6 गुना अधिक है जो रफ्तार है इस समय। यह बता रहा है कि यूपी में 2 गुना और देश में 1.5 गुना है। जो पिछले साल कोरोना की दहशत थी, लॉकडाउन लगा दिए गए थे, आज की स्थिति और उस स्थिति से तुलना करते हैं तो कहीं 6 गुना तेज रफ्तार है, कहीं 1.5 गुना और कहीं 2 गुना। पहली लहर की से तुलना करें तो इस बार लोग देर में ठीक भी हो रहे हैं, यानी पहले जल्दी लोग ठीक हो जाते थे। और इस दूसरी लहर में आपको बता दें कि लोग जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए ठीक न होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 70 केसों का यह फासला महज 13 दिन में तय हुआ है। लखनऊ में इस साल 5 मार्च को एक दिन में सबसे कम 7 नए मरीज मिले थे, जबकि 18 मार्च को यह बढ़कर एक दिन में 77 हो गए। सोच लीजिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 5 मार्च को अखबार लिख रहा है कि 7 नए मरीज मिले थे सबसे कम, और 18 मार्च को 13 दिन बाद 77 हो गए। तो 70 जो केसों का जो मामला है वह मात्र 13 दिनों में बढ़ा है। तो कितनी तेज रफ्तार है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देश में 17 दिनों में 24,000 केस बढ़े हैं, यह भी अखबार लिखता है। महाराष्ट्र में अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। पिछले साल रोजाना मिलने वाले केसों से 8 से 78 तक पहुंचने में लगे थे 80 दिन, और इस बार 13 दिन। बहुत ही सटीक विश्लेषण नवभारत टाइम्स ने किया है। आपको समझाने के लिए विश्लेषण किया गया है कि आपको यह बात समझ में आए कि कोरोना कितना खतरनाक तेजी से पांव पसार रहा है
अभी संभलिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। खैर, अब इस अखबार को हम यहीं रखते हैं और बढ़ते हैं दूसरी अखबार की तरफ। दूसरा अखबार हमारे हाथ में अमर उजाला। अमर उजाला ने क्या सुर्खियां लगाई हैं अपने फ्रंट पेज पे? आपको बता दें कि अमर उजाला ने भी 2 फ्रंट पेज अपने बनाए हुए हैं। पहले पे इन्होंने लिखा है कि समर्थ व सक्षम राज्य की पहचान दी योगी। योगी का कथन कि सक्षम व समर्थ राज्य की पहचान दी। हेडलाइन, सब हेडिंग, मुख्यमंत्री ने 4 वर्ष की गिनाई उपलब्धियां, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। यह कहना है मुख्यमंत्री का। राम मंदिर का शिलान्यास, आम जन की आवाज को मान्यता, यह भी दिया गया है। और साथ में इस खबर ने यह भी एक बॉक्स में बोल्ड करके छापा है कि अब पर्व त्योहार पर खलल नहीं पड़ता। यानी कि सीधा मतलब इससे यही है कि पर्व और त्योहार जो थे उस समय दंगे होते थे। आज पर्व और त्योहार पर दंगे नहीं होते हैं। कानून सख्त है, सख्ती से काम कर रहा है। सभी के त्योहार सकुशल मनाए जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। किसी के त्योहार पर कोई भी व्यक्ति खलल नहीं डालता। प्रशासन सख्त है, हंगामा नहीं होता, दंगे नहीं हुए। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसे अखबार ने छापा है। इन्होंने यह भी कहा कि हमने हर वर्ग को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री का यह दावा है कि हर वर्ग आगे बढ़ा है, आय दुगनी हुई है। कहां हुई है, कैसे हुई है, यह आम जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। हम भी नहीं बता सकते, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं तो हुई होगी, बाकी आम जनता। लेकिन 4 साल की उपलब्धियां इन्होंने गिनाई हैं। इन्होंने 75 साल में 2 एक्सप्रेसवे, 4 वर्ष में 5 पर हो रहा काम, यह भी बता रहे हैं कि 75 सालों में 2 एक्सप्रेसवे बनाए गए, जबकि इन 4 सालों में 5 एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, यानी कि निर्माणाधीन है। बड़ी उपलब्धि गिनाना चाहिए। सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, साल भर यही गिनाते थकेंगे तभी तो अगले चुनाव में अच्छी वोट पाएंगे। इनका प्रचार होगा, प्रसार होगा, ये सारी चीजें हैं इन्होंने गिनाई हैं। अपने काम को गिनाना चाहिए, लोगों को याद दिलाना चाहिए। सरकार ये कर रही है, आगे की चुनाव की तैयारी भी हो सकती है। अमर उजाला के अब दूसरे फ्रंट पेज पे आते हैं, जिसमें फिर वही बात लिखी गई है। कोरोना को महत्वपूर्ण हेडिंग के साथ, देश में 40,000 नए मरीज, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात में बढ़ी सख्ती। कोरोना के मामले में लगातार 9वें दिन भी बढ़ोतरी। 81% नए मरीज महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में। यह है स्थिति कोरोना की। तो कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ रही है, यह अखबार भी बता रहा है। और एसआरवी न्यूज, IVN भारत, SR मीडिया आपसे अपील करती है कि आप कोरोना से बचें, मास्क का प्रयोग करें। एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें, कोरोना से बचें। अलर्ट, 5 दिन की नोटिस पर शुरू होंगे कोविड अस्पताल। यानी कि कोविड अस्पताल, प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और वो कह रहा है कि संक्रमण के रोज बढ़ते दायरे को देखते हुए जिले में लेवल 1 कोविड अस्पताल को 5 दिन की नोटिस पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी CMO, CMS को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि विभाग ने प्रदेश में संक्रमितों की संख्या होने पर लगभग 1.30 लाख से अधिक कोविड बेड की व्यवस्था खत्म कर दी थी। गत 3 फरवरी से इन अस्पतालों में सामान्य OPD भी शुरू हो गई थी। प्रदेश में संक्रमितों की भर्ती करने के लिए लेवल 2 के 68 अस्पताल और लेवल 3 के 15 अस्पताल चल रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने बताई हैं। मैंने भी आपको बता दिया कि कोरोना किस तरह से बढ़ रहा है, इससे आपको बचना चाहिए।
अब आते हैं हम अगले अखबार पे। अगला अखबार हमारे पास दैनिक हिंदुस्तान है। इसने अपनी क्या सुर्खियां लगाई हैं मैं आपको बता रहा हूं। यूपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा योगी, यानी कि वही बात 4 साल पूरे होने पर इन्होंने अपने फ्रंट पेज पे लगाया है योगी आदित्यनाथ की वह बात जो इन्होंने कही है कि यूपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा योगी आदित्यनाथ। आज सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, माफ कीजिएगा, राज्य, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा। योगी का सपना है, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है, अखबार लिख रहा है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस साल चालू हो जाएंगे। यह भी कहा कि 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा है 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश यूपी में आया है। 30,000 राजस्व गांव में पेयजल पहुंचाएगी सरकार, ये योगी आदित्यनाथ का वादा है। क्या क्या उपलब्धियां हैं इन्होंने गिनाई हैं, अखबार लिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2.61 करोड़ शौचालय बनाए, 750 करोड़ रुपए की संपत्तियां अपराधियों की जब्त की। कोरोना से लड़ाई में प्रदेश ने कीर्तिमान रचा, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाया। जिला व तहसील मुख्यालयों में 10 और 22 घंटे बिजली दी, गांव में 18 घंटे बिजली देने पर काम जारी है। इन्होंने यह भी बताया है कि आगे और क्या काम करेंगे, जो काम करना है इनको। अखबार लिख रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस साल चालू करना, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू कराना, 30,000 राजस्व गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पहुंचाना, ये इनका लक्ष्य है जो हो सकता है कि इस 1 साल में पूरा हो जाए। बढ़ते हैं अगले अखबार की ओर। दैनिक जागरण, आपको बताएं कि दैनिक जागरण ने भी अपनी 2 फ्रंट पेज बनाया है। पहले फ्रंट पेज पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल जो पूरे हुए हैं उनकी बातें लिख रहा है, और पहली खबर ये लिख रहा है जो इसकी हेडिंग है, उत्तर प्रदेश बनेगा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किस तरह से बनेगा, इनकी खास क्या लिख रहे हैं योगी बोले रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र से बीमारू प्रदेश को बनाया समर्थ। यानी कि इनके पहले यह बीमारू राज्यों में गिना जाता था उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्यों में गिना जाता था उत्तर प्रदेश। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में गिना जाता था, लेकिन 4 साल बाद आज यह बीमारू राज्य नहीं है, यह अपने आप में समर्थ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। खास उपलब्धियां नाम से बॉक्स में यह छापा है अखबार। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं में देश अव्वल। कोरोना काल में 56,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू। प्रदेश में 56 नए थाने, 29 पुलिस चौकियां, 4 महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के 4, सतर्कता अधिष्ठान के 10 और साइबर क्राइम के 16 थाने तथा फायर टेंडर के 59 नए केंद्र स्थापित किए। इसी तरह से इन्होंने जो अपने काम किए हैं इस अखबार में आया है। 4 साल में नहीं हुआ कोई दंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पिछले अखबारों में भी यह छपा था कि अपराधों में कमी आई है। आंकड़े से इन्होंने गिनवाया है कि वारदातों में 65.72%, लूट में 66.15, हत्या में 19.8, बलवा में 40.2 और दुष्कर्म की घटनाओं में 45.43% की कमी आई है। ये सारी चीजें यह अखबार दिखा रहा है, आपको बता रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे पेज पे, और ये दूसरे पेज मतलब दूसरा फ्रंट पेज। आज जो हमारे पास 4 अखबार थे उसमें 3 अखबारों ने 2-2 फ्रंट पेज लगाए हुए हैं।
तो दूसरे फ्रंट पेज पे इन्होंने पहली खबर क्या बनाई है, अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने को बनेगा कानून। मुख्यमंत्री को राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष ने सौंपा प्रतिवेदन। ये सारी चीजें हैं कि जो अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बनाए गए हैं सरकारी जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर जो सबकी है, और उस पर अगर जो कोई अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उसे हटाने का कानून बनेगा। अवैध धार्मिक स्थल बनाने पर 3 साल की सजा की सिफारिश हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह बनेगा कानून। प्रारूप तैयार हो चुका है। अब छात्र को भी लाउड स्पीकर पर अजान से समस्या। ये एक बॉक्स में इसी में ये चीजें भी आ गई हैं कि अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, 2-4 दिन पहले, कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति थी, विश्वविद्यालय की कुलपति थी, उन्होंने यह आरोप यह बात कही थी डीएम को एक शिकायती पत्र दे करके कि जो अजान है मस्जिद से, जो अजान होता है उससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। तो इसी फ्रंट पेज में जो पहली खबर थी उसी के बीच में अब एक छात्र ने भी अजान से समस्या जताई है और इसे हमारे ये दैनिक जागरण अखबार ने स्थान दिया है और ये लिखता है कि तेज आवाज से परेशान बीएचयू के छात्र करुणेश पांडे ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को ट्वीट कर दिया, जिस पर वाराणसी पुलिस ने तत्काल जवाब दिया। वाराणसी पुलिस ने लिखा कि उक्त प्रकरण के संबंध में भेलपुर प्रभारी निरीक्षक को कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। उधर मस्जिद की ओर से आवाज कम कर देने की बात कही गई। जांच के बाद यथोचित कार्रवाई होगी। ये सारी बातें हैं। ये अजान से समस्या का एक नया बवेला खड़ा हुआ है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति थी उन्होंने इस पे आपत्ति जाहिर की थी और उस पर कार्रवाई हुई थी। तो आज वाराणसी से भी एक छात्र ने अजान की आवाज़ से पर आपत्ति जताई है और उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो जो जितने आज हमारे पास अखबार थे मैंने उसकी हेडलाइंस आपको बता दी। अगर जो 2 उन्होंने फ्रंट पेज बनाए हैं तो दोनों फ्रंट पेजों पे उन्होंने क्या क्या छापा है और क्या छुपाने का प्रयास किया है मैंने आपको बताया है। हालांकि छुपाने के लिए कुछ नहीं था, हाँ, तो जो भी चीज़ें कही गई थी वो सामने थी। कोविड सामने था और उसके आंकड़े सामने थे, उसमें कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं थी। और साथ में जो यूपी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं उसमें जो उन्होंने कहा था उसको उसी विस्तार के साथ अखबारों ने अपने पन्नों पर जगह दी थी। तो फिलहाल अखबारों से आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।